वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपकी डिमांड पे Amazon की इन सेल्स में रिलीज होने वाले टीवी हाइसेंस U6K का इन डेप्थ रिव्यू लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये इस समय का बेस्ट क्यूलेट टीवी है कि नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए कि नहीं। टीवी की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा 2 पीसेस प्लास्टिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक वॉल माउंट, कुछ स्क्रूज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड, पावर कॉर्ड और एक वॉल माउंट रखा मिलता है। टीवी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, जिसे बजट कैटेगरी में हम काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं। ये टीवी कई बजट टीवीज के मुकाबले थोड़ा भारी भी है। इसको हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है और नीचे का सिल्वर ग्रे बेजल भी स्लिम ही है, जिसके लेफ्ट साइड में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है। 180 डिग्री फ्लैट ब्लेड डिजाइन में आने वाला ये सिल्वर ग्रे टेबल टॉप स्टैंड टीवी की एस्थेटिक्स को इनहेंस करता दिखता है। साइड से भी ये टीवी काफी स्लिम है। बैक में हाई ग्रेड ब्लैक प्लास्टिक का यूज करके टीवी को डिसेंट डिजाइनिंग इम्पार्ट की गई है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में दिया गया है। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और स्मार्ट दिखता है। रिमोट की बात की जाए तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और देखने में भी ये एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। IR और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इस रिमोट को आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव और मीडिया के डायरेक्ट बटन्स के अलावा गूगल असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हाइसेंस के इस टीवी में 3 HDMI और 2 2.0 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI ARC और CC के अलावा इसमें आपको HDMI eARC भी दी गई है। HDMI 1 पोर्ट eARC या फिर 2.1 स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इसके अलावा टीवी में एंटेना पोर्ट, AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट के साथ कॉम्पोजिट इनपुट पोर्ट्स भी दी गई हैं। इसमें आपको बिल्ट इन डुअल बैंड वाईफाई मिलता है और ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, जिसके थ्रू आप इस टीवी से अपने हेडफोन्स, गेमिंग कंसोल और होम थिएटर्स वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी दिया गया है और साथ में है मीराकास्ट और DLNA सपोर्ट। इस टीवी में एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम किट भी दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक क्यूलेट टीवी है जो 8 बिट VA पैनल के साथ आता है। इसमें आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। टीवी की कंपनी क्लेम पीक ब्राइटनेस 600 प्लस निट्स है। रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकेंड है और कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। ये टीवी 60 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। HRR मोड में इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक चला जाता है। इसके अलावा इसमें MEMC सपोर्ट भी दिया गया है। इस टीवी में HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन IQ, HLG, डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में हाई व्यू इंजन लगाया गया है जो इंटेलिजेंट एनालिसिस करके ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस को इनहांस कर देता है। इसमें दिया गया AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर पिक्चर को इंटेलिजेंटली एनालाइज करके ब्राइटनेस, कलर्स और रेजोल्यूशन सबको एडजस्ट करके बेस्ट पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इस टीवी में एडेप्टिव लाइट सेंसर भी दिया गया है जो रूम की एम्बिएंट लाइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग टीवी की ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता है। ऑडियो के लिए इसमें 24 वॉट्स के डुअल सराउंड साउंड स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं। गेम मोड में इनपुट लैग मिनिमाइज हो जाता है जिससे जिटर्स और शेक्स कंट्रोल में रहते हैं। इस टीवी में HDMI 2.1 दी गई है जो ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों को सपोर्ट करती है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो गूगल टीवी UI के साथ आता है। इसमें 16 GB स्टोरेज और 2 GB रैम दी गई है। हाइसेंस के इस टीवी में क्वाड कोर CPU दिया गया है और ग्राफिक्स के लिए है ARM Mali G52 MC1 550 MHz प्रोसेसर। इस टीवी का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 105 वॉट्स है।
तो ये थी कंपनी मेंशन्ड स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी की। तो क्योंकि ये एक VA पैनल टीवी है, इसलिए इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। ग्रे स्क्रीन पे अनइवन डार्क पैचेस दिखाई देते हैं और कभी कभी कंटेंट देखते समय भी लाइट कलर्ड स्ट्रेच में कॉर्नर्स पे हल्की सी डार्कनेस दिखती है। लेकिन डर्टी स्क्रीन इफेक्ट से बॉल की विजिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है। ब्लैक यूनिफॉर्मिटी की बात की जाए तो वो इस टीवी की अबव एवरेज है और कंट्रास्ट रेशियो भी अच्छा है। कंपनी टीवी की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स क्लेम करती है, लेकिन कई बार मेजर करने पे भी टीवी की ब्राइटनेस 100% स्क्रीन पे 336 निट्स से ज्यादा नहीं मिली। टीवी के सेंटर में ब्राइटनेस कम है और साइड्स पे ज्यादा मिलती है, जहां से मैंने ये ब्राइटनेस मेजर की है। लेकिन ये ब्राइटनेस 43 इंच टीवी के लिए सफिशिएंट लगती है। कंटेंट देखते समय टीवी का डिस्प्ले ब्राइट लगता है और इस टीवी की डार्क सीन्स में सस्टेनेबल ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, यानी डार्क सीन्स में भी आप डिटेल्स क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी 43 इंच टीवीज रिव्यू करे हैं, उनमें से इसकी डार्क सीन क्लैरिटी वन ऑफ द बेस्ट है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो एक 43 इंच टीवी के लिए बहुत अच्छी कही जाएगी। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन शानदार है। कलर्स वाइब्रेंट होने के साथ साथ काफी एक्यूरेट भी दिखते हैं। ये टीवी एक कलर के डिफरेंट शेड्स को इफर्टलेसली बना लेता है, क्योंकि इस पे आपको व्हाइट कलर गैमेट मिलता है। पिक्चर्स बिल्कुल क्लीन दिखती हैं, कोई डिजिटल नॉइज व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करती नहीं दिखती है। बैंडिंग का भी कोई मेजर इशू मुझे इस टीवी पे दिखाई नहीं पड़ा। ब्लैक्स की बात की जाए तो ब्लैक बैकग्राउंड इस टीवी पे बहुत ज्यादा डीप नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक ऑब्जेक्ट्स और क्लोथ्स काफी डीप दिखते हैं। किसी भी LED टीवी में जब ब्लैक्स बहुत डीप होते हैं तो उनका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ब्लैक्स के पीछे डिटेल्स छुप जाती हैं, लेकिन इस टीवी में ऐसा नहीं है। इस टीवी पे ब्राइट सीन्स तो अच्छे दिखते ही हैं, साथ ही साथ डार्क सीन्स भी अच्छे लगते हैं। इस टीवी की डार्क सीन क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज को भी इस पे अच्छे से एंजॉय करेंगे, चाहे वो डॉल्बी विजन हो, HDR10 या फिर HDR10+ कंटेंट। ये सारे ही इस टीवी पे बहुत बढ़िया से प्ले होते हैं, जिन्हें आप एंजॉय करेंगे। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी मेस्मराइजिंग है, जो 50 इंच से अबव के टीवीज में देखने को तो मिलती है, लेकिन 43 इंच टीवी में ये रेयर है। टीवी में मल्टीपल पिक्चर मोड्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स और गेम मोड। HDR और डॉल्बी विजन की भी इसमें डिफरेंट कंटेंट्स के हिसाब से बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट सेटिंग चूज कर सकते हैं या फिर कस्टम मोड में जाकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ट्यूनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑलरेडी दी गई पिक्चर सेटिंग्स को भी आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो VA पैनल होने के बावजूद टीवी के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। जब तक आप टीवी एक्सट्रीम एंगल से नहीं देख रहे हो, पिक्चर्स में कोई नोटिसेबल डिग्रेडेशन नहीं दिखता है। ये टीवी इल्यूमिनेटेड रूम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में मिलता है। टीवी में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन फिर भी मोशन कंट्रोल लगता है। इनफैक्ट आपको पिक्चर सेटिंग्स में मोशन को कंट्रोल करने की सेटिंग्स भी मिल जाती है। मुझे इसका स्टैंडर्ड मोड बेस्ट लगा। इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। OTT कंटेंट्स अच्छे से अपस्केल होते हैं, साथ ही साथ USB पोर्ट के थ्रू भी काफी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। पेन ड्राइव के अलावा ये टीवी हार्ड ड्राइव को भी सपोर्ट करता है। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टीवी पे HD चैनल्स बढ़िया दिखते हैं और SD चैनल्स में भी 4K टीवी के हिसाब से काफी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप SD चैनल्स भी देखते हैं तो भी ये 4K टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जहां तक ऑडियो का सवाल है तो इस पे डायलॉग्स क्लियरली सुनाई देते हैं और कुछ हद तक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिलता है। टीवी की ऑडियो लाउड और क्लियर है, लेकिन दूसरे टीवीज की ही तरह इस पे भी आपको कोई डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट सुनने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इसे HDMI EARC के थ्रू किसी भी अच्छे डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से कनेक्ट करना होगा, तब आपको थिएट्रिकल ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि आप जैसे घटिया मर्द इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे कपड़ों, खाने या फोन में नहीं, आपकी गंदी सोच में है। प्रधान जी, जिस दिन आप लोग हमें इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर देंगे, शायद उसी दिन से हर रोज हर जगह ऐसी दर्दनाक खबरें आनी भी बंद हो जाए। But just to be clear, this isn't a story about love. This is a story about fate. Do you want a Sandscom? You gotta be kidding me. रास्ता देख के लगता नहीं है कहीं ले जाएगा। तुम मैप से ज्यादा जानते हो।
अरे मैडम, इसकी जैसे ना 770 चढ़ाते रोज। आप कुछ कहें तो कर्ज कुछ बोले। ये एक एंड्रॉयड टीवी है जिसमें एंड्रॉयड 11.0 दिया गया है। इसमें आपको गूगल टीवी यूआई मिलती है, जिससे आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि आपके पसंद के सारे कंटेंट्स होम स्क्रीन पे ही दिखने लगते हैं और वहीं से क्लिक करके आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। बस आपके पास उस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जहां वो कंटेंट है। इस टीवी पे ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं और बाहर के ऐप्स भी आप इस पे साइड लोड कर सकते हैं। इसमें एक गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है जहां से आप ऐप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउजिंग करते समय टीवी में कोई लैग नहीं दिखता है। डिफरेंट ऐप्स के बीच स्विच ओवर होने में कोई डिले नजर नहीं आता है। टीवी में कास्टिंग भी स्मूथ होती है। आप टीवी की बड़ी स्क्रीन पे अपने एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस दोनों के कंटेंट्स को स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। आप इस टीवी को वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट बटन के अलावा इस टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन भी दिया गया है। आप डायरेक्टली टीवी को भी वॉइस कमांड दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो टीवी से प्ले स्टेशन कनेक्ट करने के बाद आपको रिमोट में इनपुट मोड का बटन प्रेस करके उस HDMI में जाना है जहां आपने अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट किया हुआ है। फिर आपको रिमोट में दिए गए इस बटन को पुश करके टीवी में HDMI इनहैंस मोड सेट करना पड़ेगा। तब आपको इस टीवी पे 48 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक के वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ साथ ALLM और 4K गेमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। गेमिंग इस टीवी पे लैग फ्री और स्मूथ होती है। बढ़िया ग्राफिक्स के साथ 1080p और 4K at 60 हर्ट्ज गेमिंग इस पे इंजॉयबल होती है। क्योंकि इस टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, इसलिए 120 हर्ट्ज जाने पे ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो आप इस टीवी पे 120 हर्ट्ज पे गेमिंग पिक्चर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके ही कर सकते हैं। अगर आप अक्टूबर 1 से लेकर नवंबर 15 तक इस टीवी को खरीदेंगे तो इस पे आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। बस मेरी हाइसेंस से गुजारिश है कि वो अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज पे भी ध्यान दे ताकि कंज्यूमर्स को परेशान ना होना पड़े। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन में ये एक बढ़िया QLED टीवी है जो कम पैसों में भी आपको एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे देता है। वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी के साथ आपको इस पे अच्छी ऑडियो मिलती है और साथ ही साथ अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग भी मिल जाती है। गूगल टीवी यूआई में ब्राउजिंग भी काफी स्मूथ होती है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट 43 इंचेस QLED टीवीज जो हायर ब्रांड के बजट टीवीज को परफॉर्मेंस में बीट कर देता है। ये टीवी आपके पैसों की फुल वैल्यू देता है। आप इसे निश्चिंत होकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।